बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2017 के एग्ज़ाम को मात्र 30 दिन बचे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 30 दिनों में आप कौन सी किताबें पढ़कर एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं। यकीन मानिए, 30 दिनों के अंदर ही मैं आपको जो किताबें बताऊंगा वो ख़त्म भी हो जाएंगी, आपको समझ भी आ जाएंगी और आप एसएससी सीजीएल 2017 का एग्ज़ाम बड़े ही आसानी से क्रैक कर लेंगे। बच्चों, स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको पार्ट्स में तोड़ेंगे और उन पार्ट्स की बुक्स इन 30 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म करेंगे, ताकि हम अपनी तरफ से पूरा तैयार रहें कि कहीं से भी कोई सा भी सवाल आ जाए हम कर पाएँ। बाकी खेल जो समय का होगा कि 75 मिनट्स पहले आपको मिलते थे, अब आपको मात्र 60 मिनट मिलेंगे। तो वो स्ट्रैटेजी के लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो श्योर शॉट 100 क्वेश्चंस जो है आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको जितने आते होंगे, नहीं आते होंगे तो भी आप उन्हें पढ़ ज़रूर पाएंगे। 100 तक आप पहुंचेंगे ज़रूर, ये मेरा जो है आपसे वादा है। चलिए सब्जेक्ट्स को तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ्स है, मैथ्स टूटेगा दो पार्ट्स में, एक होगा अरिथमेटिक, एक होगा एडवांस। मैथ्स के दो पार्ट होंगे, अरिथमेटिक और एडवांस। अरिथमेटिक के मैं आपको अलग तरीका बताऊंगा कैसे अरिथमेटिक को अप्रोच करना है, एडवांस का अलग बताऊंगा कि एडवांस के लिए आप क्या पढ़ें अंतिम 30 दिनों में, ताकि आप इन्हीं 30 दिनों के अंदर अंदर यकीन मानिए पूरी की पूरी गणित आप निपटा देंगे और एग्जाम में भी आप बहुत अच्छे नंबर मैथ्स में लाएंगे। इसके बाद मान लीजिए आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश को हम तोड़ेंगे दो तरीकों से। एक हम तोड़ेंगे इंग्लिश को इंग्लिश ग्रामर, दूसरा हम तोड़ेंगे वोकैब। ग्रामर में 3 पार्ट्स आएंगे जो आपके एग्जाम में होते हैं: कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके बाद वोकैब में आएगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स। जीके के बच्चे हम 3 पार्ट्स करेंगे। एक मान लीजिए जनरल स्टडीज, दूसरा जनरल साइंस और तीसरा स्टैटिक जीके। जनरल स्टडीज में आपका आ जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको। जनरल साइंस में आपका आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इसके बाद स्टैटिक जीके में मान लीजिए जितना भी फैक्चुअल है मटेरियल वो सब स्टैटिक जीके के अंदर आ जाता है। स्टैटिक जीके के लिए भी आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, हमने बहुत सी स्टैटिक जीके की शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा भी कि आप कहां से कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। रीजनिंग का कोई हिस्सा नहीं करेंगे, कोई वर्बल नॉन वर्बल नहीं करेंगे। रीजनिंग में श्योर आप एक चीज़ करिए, जितने भी मॉक्स आप लगा रहे हैं, जो भी सैम्पल पेपर आप कर रहे हैं, रीजनिंग आपकी उसी से प्रिपेयर हो जाएगी। यकीन मानिए आपको रीजनिंग के लिए अलग से कुछ भी प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश ग्रामर के लिए किरण की सुपर फास्ट की जो ये इंग्लिश की बुक है ये आपको ख़त्म करनी है। मात्र 115 या 120 रुपए की ये किताब है। जितनी दिखने में ये छोटी है उतनी ही काम की किताब है। 570 प्लस इसमें ग्रामर के रूल्स हैं और ट्रस्ट मी, ग्रामर में सिर्फ रूल्स मैटर करते हैं। ग्रामर में आप बड़े बड़े चैप्टर्स, बड़ी बड़ी किताबें अगर अभी शुरू करेंगे तो असंभव है कि आप 30 दिनों के अंदर कोई भी ग्रामर की किताब ख़त्म कर पाएं। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो रूल्स मैटर करते हैं, जो मेन होते हैं रूल्स जिन पे बेस्ड ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, वो रूल्स इस बुक में सबसे परफेक्ट तरीके से दिए गए हैं। एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस बुक में, उन्हीं रूल्स के जो रूल्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी इस बुक में प्रॉपर एक्सप्लेन किए गए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो 100 रुपये में अगर आपको ये बुक मिल रही है तो आप यकीन मानिए ये है रामबाण आपका। ये ग्रामर में आपको कहीं भी पीछे नहीं रखेगा। ऐसा मुश्किल ही कोई सवाल आएगा जो इस किताब से बाहर हो। अगर आपने ये किताब कर ली, 570 रूल अगर आपने कर लिए, अगर आप डेली के 20 रूल्स भी करेंगे तो भी आप जो है ये किताब को पूरा ख़त्म कर सकते हैं। और किरण प्रकाशन ने ये न्यू बुक निकाली है, अभी लेटेस्ट है ये बुक, और एंड टाइम के लिए ही निकाली है कि लास्ट टाइम अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप जो है पूरी की पूरी ग्रामर इस बुक से आप कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू मी। चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि अरिथमेटिक के लिए आपको करनी है ये किरण वाली बुक। किरण प्रकाशन पब्लिकेशन की जो ये बुक है ये आपको करनी है। अब इसको बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ख़त्म कैसे किया जाए, 500 सवाल हैं इसमें तो एक चैप्टर में। तो आपको 500 सवाल नहीं करने हैं, आपको पीएचडी नहीं करनी है मैथमेटिक्स के ऊपर। आपको क्या करना है
किरण में हर चैप्टर के अगर आप नोट करें, ध्यान से अगर आप किरण का एनालिसिस करें, तो आप समझेंगे कि हर चैप्टर के मात्र 15 से 20 टाइप्स हैं बस। तो आपको हर टाइप के एक दो क्वेश्चन करने हैं, टाइप सारी कवर करनी है। करना किरण से ही है, टाइप सारी कवर करनी है, पूरी किरण खत्म करने मत बैठिएगा। मान लीजिए टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन दिया हुआ है A+B इतने दिनों में करता है, B+C उतने दिनों में करता है, C+A उतने दिनों में करता है, A+B+C आपसे पूछा है कि तीनों मिलाकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो इस ही सवाल के कम से कम आपको 20 से 30 सवाल मिल जाएंगे किरण के अंदर। तो आपको एक ही करना है, एक ही का तरीका सीखना है, 30 सवाल आपको नहीं कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे आप यकीन मानिए पूरी किताब ये 10,000 क्वेश्चन, 8,000 क्वेश्चन, 15,000 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर चैप्टर से 30 सवाल करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। आप बहुत ही इजीली हर चैप्टर के 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं। मतलब कि जितनी भी टाइप्स हैं आप सारी की सारी टाइप्स बड़े ही आसानी से कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है पूरी किताब खत्म करें। एडवांस मैथ्स की बात करें तो एडवांस मैथ्स में आपको सिर्फ वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करनी है प्लेटफॉर्म की। बच्चा भले ही हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ही मीडियम में आती है। इंग्लिश मीडियम में भी आती है, हिंदी मीडियम में भी आती है। अब प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 जो है ये तो आपको पूरी की पूरी ख़त्म करनी है, आप कुछ भी इसमें से छोड़ नहीं सकते हैं। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 जो है इसमें मेंसुरेशन दिया हुआ है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप मेंसुरेशन इससे पूरा ख़त्म करिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो आप छोड़ सकते हैं। तो एडवांस मैथ्स की बात करें तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म से। वोकैब की बात करें तो इसके अंदर आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। किरण प्रकाशन की जो ये चैप्टर वाइज वाली बुक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बुक से वोकैब पूरी खत्म कर दीजिए। एटलीस्ट वोकैब तो आप इस बुक से पूरी खत्म कर दीजिए। 700-800 क्वेश्चंस होंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, 700-800 होंगे आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, 800-900 होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप वोकैब के कर लीजिए, मैक्सिमम इसी में से रिपीट होता है। अगर 3 क्वेश्चंस आएंगे तो 2 इसी में से आएंगे, एक बाहर से पूछ सकता है, वो भी कॉमन सेंस बेस्ड होता है। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप ऑप्शंस को देख के गलत ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं और सही ऑप्शन अपना चुन सकते हैं। वोकैबुलरी का मैंने आपको बता दिया है। ग्रामर का मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे जो वो छोटी वाली बुक है सुपर फास्ट वाली वो बेस्ट है। इंग्लिश सेक्शन क्लियर है। मैं इंग्लिश पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं पहले 75 मिनट्स था, अब 60 मिनट्स रह गया है। तो डिसाइडिंग फैक्टर जीके और इंग्लिश होगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जो है वो सभी अटेम्प्ट कर लेंगे। रीजनिंग के लिए भी मैं आपसे कहूँगा कि एसएससी बहुत ज़्यादा लेवल की रीजनिंग नहीं पूछता है। अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो रीजनिंग के लिए चिंता करना छोड़ दीजिए। जहाँ से भी आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ से भी आप मॉक पेपर लगा रहे हैं, किसी के भी लगा रहे हैं, वहीं से रीजनिंग कर लीजिए। रीजनिंग वहाँ से भी कर लेंगे, मॉक से भी कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। एसबीआई पीओ की रीजनिंग नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो, आईबीपीएस की नहीं है जो ठीक ठाक लेवल की पूछता हो। नीचे लेवल की रीजनिंग पूछता है एसएससी, जो कि बहुत ही आसान होती है। रीजनिंग मैथ सभी कर जाएंगे। डिसाइडिंग फैक्टर होगा इंग्लिश और जीके। यकीन मानिए, जीके की आपसे बात करें तो ये एक किताब आप चाट लीजिए। किरण प्रकाशन की चैप्टर वाइज की जो ये जीके की किताब है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरा स्टैटिक जीके सब कुछ है इसके अंदर। जनरल स्टडीज भी इसी में है, जनरल साइंस भी इसी में है, स्टैटिक जीके भी इसी में है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस किताब में ना हो। और मैं आपको ये किताब पे जोर इसलिए देने को कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। CGL 2016 का पेपर आप देख लीजिए, 42 सेट्स जितने भी हुए थे सबके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैक्सिमम। CHSL 2016 का जो पेपर है, अगर आप इनको देख लेते हैं, 74 सेट्स हुए थे ये, इनमें मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो ये तो नेसेसिटी है, ये बुक तो आपको करनी ही करनी है, हर हाल में करनी है। इसके अलावा कोई टॉपिक्स अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो प्रतियोगिता मंत्रा जो हमारा चैनल है, इस पे भी हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी हैं। बहुत सारी स्टैटिक जीके की शॉर्ट ट्रिक्स हमने दे रखी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इन वीडियोस को देखें
और आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाएं और साथ के साथ ही याद भी करते रहें। ऐसा ना हो कि आप कोई ट्रिक भूल जाएं। एग्जाम टाइम में लास्ट मोमेंट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बस इन बुक्स को फोकस करिए, इसके अलावा कहीं मत भटकिए। 4 किताबें कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं, इन पे फोकस करिए, इनको उठाइए, इन्हीं को रखिए। बाकी अगर लाइब्रेरी भी है आपके घर में, उसे भी हटा दीजिए, सिर्फ इन किताबों को लीजिए। लास्ट 30 डेज यू हैव दीज बुक्स प्लस मॉक टेस्ट, बस यही आपको बचा सकता है अगर आपने तैयारी शुरू अभी तक नहीं करी है। एंड मौके पे भी अगर आप हैं, अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं भी किया है, तो भी मैं आपको कहूंगा यू आर स्टिल इन द रेस, आप अभी भी जीत सकते हैं। बस ये जितना आपको बताया गया है ये आप कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। और बच्चों, मैं बस इतना कहूंगा अंत में कि मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट गाइड करने की कोशिश की है। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है, मन में छोटा सा भी क्वेश्चन है, तो पूछने से हिचकिचाइए मत, नीचे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं हर एक का जवाब दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं जो है आपका रिप्लाई नहीं करूंगा। मैं हर सवाल का रिप्लाई करूंगा। आप बेझिझक पूछिए। क्या आपको परेशानी आ रही है एसएससी सीजीएल 2017 की तैयारी में, अंतिम समय में क्या करना है, जो भी डाउट आ रहा है पूछिए। मैं आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अगर आप इसको ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, सही स्ट्रैटेजी क्या है। क्योंकि 60 मिनट्स अब आपको मिलेंगे, 75 मिनट्स मिलते थे पहले, अब नहीं मिलते 75 मिनट्स। तो 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। 60 मिनट्स के अंदर अंदर ऐसा आप कैसे अटेम्प्ट करें कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस पढ़ लें, कर लें। जितने आपको आते होंगे वो एक अलग सिचुएशन है, बट आप 100 तक पहुंचे। मेरा आपसे ये वादा रहेगा, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे, आप निश्चित तौर पर हमेशा याद रखिए, अगर आप सही तरीके से स्ट्रैटेजी से अगर आप चलेंगे, आप ज़रूर पेपर को क्रैक करेंगे। चलिए बच्चों, ख्याल रखिए। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूं आप सभी के सभी इस पेपर को क्रैक करें। और आपको जो भी आपकी इच्छा है या जो भी आपको पोस्ट चाहिए, आपकी फेवरेट पोस्ट जो भी हो, किसी की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, किसी की असिस्टेंट इन सेंट्रल सेक्रेटरीट है, तो जो भी आपकी पोस्ट है वो आपको मिले। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।